ऑफ स्किन इन थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में स्किन का क्या रोल होता है? थर्मोरेगुलेशन इज व्हाट? द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर अप टू द नॉर्मल लिमिट। टेम्परेचर जो होता है उसका बढ़ना या कम होना अगर नॉर्मल लिमिट से अगर कम होता है या ज्यादा होता है तो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, उसको मेंटेन करने को कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। अब उसमें स्किन का रोल क्या होता है? हमने पढ़ा स्किन जो होती है हमारी जो प्रोटेक्टिव ऑर्गन है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना, जर्म से बचाना, डिफेंस करना। उसका सेकेंडरी फंक्शन जो है वो थर्मोरेगुलेशन में भी आता है। नाउ अब जो है स्किन जो होती है उसके 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। अब उनका काम क्या होता है? मेनली जो डर्मिस है उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो थर्मोरेगुलेशन में मेंटेन करने में हेल्प करवाती हैं। एक अब हम पढ़ेंगे हमारे पास कंडीशंस होती हैं, या तो टेम्परेचर हाई हो जाता है या तो टेम्परेचर कम हो जाता है। जब हॉट कंडीशंस होती हैं, हॉट वेदर होती है, तब टेम्परेचर हाई होता है एनवायरनमेंट का, उसी वजह से उस बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट भी हाई हो सकता है। ठीक है, तो उसको मेंटेन करना होता है, उसको होम्योस्टेसिस करना होता है। अब उसके लिए हमारी स्किन क्या जो है अपनी खिदमत अंजाम देती है, क्या करती है स्किन जो है उसके 3 प्रोसेस होते हैं। एक प्रोडक्शन ऑफ स्वीट, स्किन स्वीट को प्रोड्यूस करती है। स्वीट मतलब पसीना। स्किन के अंदर जो है स्वीट ग्लैंड्स होते हैं जो स्वीट प्रोड्यूस करते हैं। उस स्वीट के अंदर क्या होता है? जो है यूरिन होता है, साल्ट्स होते हैं और कुछ आयंस होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं, और पानी होता है। उस पानी को बाहर निकालने के प्रोसेस को जो होता है वो एवापोरेशन होता है, और हमें पता है एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन की वजह से हमारी बॉडी क्या होती है? कूल होती है। तो ये एक स्वीटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसकी वजह से कूलिंग का इफेक्ट पैदा होता है बॉडी के अंदर। एक तो ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ स्वीट। ठीक है, उसके बाद लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स ऑफ स्किन। हमारे जो स्किन के हेयर्स होते हैं गर्मियों के अंदर वो ले डाउन हो जाते हैं, इरेक्टेड नहीं होते। क्यों नहीं होते? जब अगर इरेक्टेड होंगे तो हमारी स्किन के जो टेम्परेचर अगर बाहर निकल भी रहा है तो ये ट्रैप कर लेंगे, उसी के अंदर रहने देंगे, उसको बाहर निकलने नहीं देंगे। अगर बाहर से भी हीट है तो उसको अंदर ले आएंगे, इसके अंदर ट्रैप करेंगे, उसको जो है एब्सॉर्ब करेंगे, उसको बाहर निकलने नहीं देंगे। उल्टा जो है हमें बहुत गर्मी होगी। इसलिए गर्मियों के अंदर जो हमारे हेयर्स होते हैं स्किन के वो डाउन हो जाते हैं। क्यों डाउन हो जाते हैं हेयर स्किन के? क्योंकि जो है हीट को ट्रैप नहीं करना, हमें हीट को गो थ्रू करना है, बाहर निकालना है। तो इसलिए लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स ऑफ स्किन होते हैं। हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, नीचे हेयर फॉलिकल्स होती है, उसके पास इरेक्टर फ्लाई मसल होती है। इरेक्टर फ्लाई मसल ये क्या करती है? ये रिलैक्स हो जाती है। जब ये रिलैक्स हो जाती है तो ये हेयर जो है से ले डाउन हो जाते हैं। इसकी वजह से हेयर जो है हीट को ट्रैप करने में हेल्प नहीं करते, हीट को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, तो हमारी बॉडी से हीट बाहर निकलती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास वो वेसोडाइलेशन है। व्हाट इज वेसोडाइलेशन? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेसो मतलब वेजल्स, ब्लड वेजल्स जो होती हैं। डायलेशन मतलब डायलेट करना, रिलैक्स करना। गर्मियों के दौरान जो है हमारी ब्लड वेजल जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, मतलब उसका डायमीटर बढ़ता है। जब डायमीटर बढ़ता है तो वो स्किन के क्लोज आती है, डर्मिस के क्लोज आती है, एपिडर्मिस के क्लोज आती हैं, करीब आती हैं। तो उस वजह से जो है जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसमें एवापोरेशन रेट ज्यादा होगा, और उसके अलावा हीट जो है वो बाहर ज्यादा जो है निकलेगी, बाहर रिमूव होगी। तो इस तरह से हीट जो है बाहर निकलती है। तो ये रोल ऑफ स्किन होता है इन हॉट वेदर। अब हम पढ़ते हैं कोल्ड कंडीशन के अंदर इसका सारा उलट करना है हमें। तो हमने पढ़ा प्रोडक्शन ऑफ स्वीट होती है जब गर्मियां होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? इनएक्टिवेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड्स क्या होते हैं? वो ग्लैंड्स होते हैं जो स्वीट को प्रोड्यूस करते हैं, वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, स्वीट प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि हमें गर्मी को बाहर निकालना नहीं है, गर्मी को अंदर रखना है। इरेक्शन ऑफ हेयर ऑफ स्किन। सर्दियों के अंदर इरेक्शन ऑफ हेयर ऑफ स्किन हो जाती है, मतलब ऐसे ले डाउन नहीं होते, ऐसे जो है वर्टिकल पोजीशन में आ जाते हैं। बाय द हेल्प ऑफ इरेक्टर फ्लाई मसल, ये अब जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? ये इरेक्टर फ्लाई मसल जो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो है ये हेयर जो है ऊपर हो जाते हैं, वर्टिकल हो जाते हैं, वो हीट को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हीट बाहर बॉडी से नहीं जाती और अंदर से बॉडी से बाहर नहीं जाती, और बाहर से भी अंदर आती है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा इसका उलट है वेसोडाइलेशन का वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। जब सर्दियां होती हैं तो वेजल जो है डायलेट नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट होती है। पहले ऐसे डायमीटर है तो इतना
छोटा डायमीटर हो जाता है, तो इतना दूर हो गई, इतना दूर हो गई स्किन के सरफेस से जो है आपकी जो है वेजल्स, तो इस वजह से हीट को लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ स्किन इन थर्मोरेगुलेशन। इसके अलावा जो है एडिपोज लेयर होती है नीचे डर्मिस में के नीचे, जो हाइपोडर्मिस में, वो फैट को स्टोर करती है, वो भी इंसुलेशन का